हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी यूजीसी नेट कॉमर्स क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे टैक्स कंसिडरेशन इन स्पेसिफिक बिजनेस सिचुएशन, यानी रिपेयर और रिप्लेसमेंट ऑफ असेट्स के केस के अंदर टैक्स कंसिडरेशन। तो हम जो मेक एंड बाय है, ओन एंड लीज है, इस केस के अंदर हम प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर, और अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और साथ में बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर देना, ताकि आपको हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन है वो टाइमली मिल जाए। ओके, लेट्स वी स्टार्ट। देखो, रिपेयर क्या होता है, अगर हम बात करें, जैसे कई देखो रिपेयर को लेकर क्या होता है, एसएससी और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अंदर कई बार कन्फ्लिक्ट का भी इशू होता है। एसएससी कहता है कि भाई ये रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है, तो जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है कई बार इसको कैपिटल एक्सपेंडिचर की तरह भी ट्रीट करता है। ठीक है, तो ये इसके जो डिफरेंट प्रोविज़न होते हैं। तो रिपेयर इम्प्लाइज द एग्जिस्टेंस ऑफ ए थिंग हैज़ मेल फंक्शन एंड कैन बी सेट राइट बाय द इफेक्टिव रिपेयर विच मे इन्वॉल्व रिप्लेसमेंट ऑफ सम पार्ट, देयर बाय मेकिंग दी। कई बार देखो, जैसे अगर हमें करंट रिपेयर के केस के अंदर क्या होता है, करंट रिपेयर के केस में एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट हो जाता है। तो करंट रिपेयर के केस के अंदर क्या होता है, जो रिन्यूअल है और रिप्लेसमेंट है उसको भी हम रिपेयर के अंदर इंक्लूड कर देते हैं। ठीक है, वो सेक्शन 30 और 31 में आता है। तो भी हम सिंपली बात करते हैं, तो विच में इन्वॉल्व रिप्लेसमेंट ऑफ सम पार्ट, देयर बाय मेकिंग दी थिंग्स एंड एफिशिएंट एज इट वाज बिफोर टू क्लोज टू इट्स पॉसिबल। मतलब असेट्स को एक ओरिजिनल उसकी एफिशिएंसी को बनाए रखने के लिए, तो उसके जो पार्ट्स वगैरह होते हैं, जो डिफेक्ट हो रहे हैं, उनकी क्या करा दी जाती है, रिपेयर वगैरह करा दी जाती है। दूसरे का रिप्लेसमेंट का मतलब क्या है, रिप्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, उस पार्ट की जगह हम नया पार्ट का यूज़ करें। मान लो कोई पार्ट ख़राब हो गया, तो उसकी जगह हम नया पार्ट्स है वो यूज़ कर रहे हैं। देखो, रिप्लेसमेंट का भी अब यही रहता है कि इसको जो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर की तरह ट्रीट किया जाए या फिर कैपिटल एक्सपेंडिचर की तरह ट्रीट किया जाए। तो अगर रिप्लेसमेंट है, मतलब आप जो असेट्स है उसको रिप्लेस कर रहे हो, उसके किसी पार्ट्स को, तो अगर आप उसका यूज़ मतलब उससे सिर्फ ओरिजिनल एफिशिएंसी को बनाए रखने के लिए कर रहे हो, ओरिजिनल एफिशिएंसी को बनाए रखने के लिए कर रहे हो, तो उस केस में तो इसको हम रिवेन्यू एक्सपेंडिचर की तरह ट्रीट करेंगे। लेकिन अगर इससे एफिशिएंसी इंक्रीज हो रही है, मतलब एफिशिएंसी बढ़ रही है, ओरिजिनल एफिशिएंसी से ज़्यादा एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए आप कर रहे हो, तो उस केस के अंदर इसको हम कैपिटल एक्सपेंडिचर की तरह ट्रीट करते हैं। ओके, रिपेयर, रिप्लेस एंड रिन्यूअल, तीनों जो चीज़ें हैं वो हम पढ़ते हैं इसके अंदर। ठीक है, वेयर एन एक्सपेंडिचर इज इनकर्ड टू ब्रिंग न्यू असेट्स टू एग्जिस्टेंस टू ऑब्टेन ए न्यू फ्रेश एडवांटेज, इट इज़ कंसिडर्ड एज ए रिप्लेसमेंट और रिन्यूअल। मतलब क्या है, जब आप एक्सपेंडिचर कर रहे हो, ठीक है, तो एक्सपेंडिचर जो इनकर्ड हो रहा है उसका यूज़ मतलब है नई असेट्स के लिए। ठीक है, टू ब्रिंग न्यू असेट्स टू एग्जिस्टेंस, तो नई असेट्स को एग्जिस्टेंस में लाने के लिए, या कुछ नया ऑब्टेन न्यू, या कुछ नई एडवांटेज के लिए आप करते हो, तो उस केस में इसको रिप्लेसमेंट या रिन्यूअल की तरह ट्रीट करते हो। द रिप्लेसमेंट मे बी ऑफ डिफेक्टिव पार्ट, रिप्लेसमेंट ऑफ द एंटायर मशीनरी की भी हो सकती है, या एक सब्सटैंशियल पार्ट्स ऑफ द एंटायर मशीनरी, या उसके कुछ एक पार्ट की भी आप रिप्लेसमेंट कर सकते हो। इफ द रिप्लेसमेंट इज ऑफ द पार्ट ओनली, द एक्सपेंडिचर ऑफ सच रिप्लेसमेंट इज डिडक्टिबल इन कंप्यूटिंग द इनकम। अगर आप सिर्फ एक पार्ट को रिप्लेस कर रहे हो, तो उस केस के अंदर जो एक्सपेंडिचर होगा वो जब आप इनकम कैलकुलेट करोगे तो डिडक्टेबल होगा, मतलब उस केस के अंदर आपको टैक्स एडवांटेज है वो मिल जाएगी। ओके, ऑन द अदर हैंड, इफ द रिप्लेसमेंट इज द होल मशीनरी, अगर आप पूरी की पूरी मशीनरी की कर रहे हो, तो विद ए व्यू टू ब्रिंग ए न्यू असेट्स टू एग्जिस्टेंस, तो उस केस के अंदर जो एक्सपेंडिचर वो डिडक्टेबल नहीं होगा, वो क्योंकि वो एक्सपेंडिचर किस नेचर का हो जाएगा, कैपिटल नेचर का हो जाएगा। तो अगर आप किसी एक पार्ट की अगर रिप्लेसमेंट करते हो तो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर की तरह ट्रीट करेंगे, और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब इसको क्या होगा, वो जब आप इनकम कैलकुलेट करोगे तो वो क्या होगा, डिडक्टेबल होगा। लेकिन अगर आप पूरी की पूरी मशीन की रिप्लेसमेंट कर रहे हो, तो फिर क्या होगा, वो उस केस के अंदर वो क्या होगा, कैपिटल नेचर का होगा, और वो जब आप इनकम कैलकुलेट करोगे तो डिडक्टेबल नेचर का नहीं होगा। हाउएवर ऑन असेट्स द डेप्रिसिएशन में बी अलाउड अंडर सेक्शन 32। ठीक है, तो इस केस में क्या होता है, डेप्रिसिएशन अलाउड होता है आपको अंडर सेक्शन 32 के अंदर है। द अमाउंट पेड ऑन अकाउंट ऑफ रिपेयर, करंट रिपेयर सेल नॉट इंक्लूड एनी एक्सपेंडिचर इन नेचर ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब डिडक्शन ऑफ एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन ए रिपेयर,
तो व्हेन एन असेसी यूज्ड ए बिल्डिंग फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन, ठीक है, तो इसको भी देखना कि अगर असेसी है जो बिल्डिंग है उसका यूज़ अपने बिजनेस प्रोफेशन के लिए कर रहा है तो ही इज एंटाइटल्ड टू ए डिडक्शन ऑफ द अमाउंट पेड ऑन अकाउंट ऑफ करंट रिपेयर टू इट्स प्रीमिसेस, ठीक है क्या? तो उस केस में इसको मतलब करंट रिपेयर की तरह ट्रीट करेंगे. If he has taken the building on rent, has undertaken to bear the cost of repair to the premises, he is entitled to deduction of amount paid of such repair, section 30. Similarly, if the assessee use any machinery, plant, furniture for the purpose of business profession, he is entitled to deduction in computing the income, the amount paid on account of current repair under section 31. तो इसको देखना कि अगर assessee है, ठीक है, उसका जो बिल्डिंग है उसका यूज़ अपने मतलब बिल्डिंग का यूज़ है अपने बिजनेस प्रोफेशन के लिए कर रहा है तो ही इज़ एंटाइटल्ड टू डिडक्शन ऑफ अमाउंट पेड ऑन अकाउंट ऑफ करंट रिपेयर टू इट्स प्रीमिसेस. तो उस केस के अंदर क्या होगा, इफ़ ही हैज़ टेकन द बिल्डिंग, अगर उसने बिल्डिंग है उसने उसको रेंट पर ले रखा है, बिल्डिंग है उसको रेंट पर ले रखा है, हैज़ अंडरटेकन टू बियर द कॉस्ट ऑफ रिपेयर, तो ही इज़ एंटाइटल्ड, तो उसको डिडक्शन मिलेगी कौन से सेक्शन के अंदर, सेक्शन 30 के अंदर, ठीक है. बिजनेस जो है बिल्डिंग है उसके जो ऑफिस के लिए कर रहा है और जो बिल्डिंग है उसने उसको रेंट पर ले रखा है तो उस केस के अंदर उसको जो डिडक्शन है वो अंडर सेक्शन 30 के अंदर मिलेगी. और इफ़ द असेसी यूज्ड एनी मशीनरी प्लांट फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस, ठीक है, अगर वो जो मशीन है प्लांट्स वगैरह है, ठीक है, उसके ये तो क्या था बिल्डिंग के केस में था. और अगर वो असेसी है वो बिल्डिंग है या बिल्डिंग है जो मशीन है ये प्लांट है फर्नीचर है उसका यूज़ अगर वो कर रहा है तो उस केस के अंदर उसको जो डिडक्शन मिलेगी वो सेक्शन 31 के अंदर मिलेंगी. बिल्डिंग के केस में 30 हो गया और मशीन फर्नीचर प्लांट वगैरह के केस में क्या हो गया, सेक्शन 31 हो गया. अच्छा, उसके बाद आता है टैक्स प्लानिंग. टैक्स प्लानिंग इन रिलेशन टू रिपेयर रिप्लेसमेंट ऑफ एन असेट्स है. तो देखो द फॉलोइंग पॉइंट शुड बी केप्ट इन द माइंड टू रिड्यूस द टैक्स लायबिलिटी वाइल टेकिंग ए डिसीजन टू रिपेयर रिप्लेस असेट्स है. कि भाई आपको ये देखने के लिए कि भाई टैक्स कंसिडरेशन है, टैक्स एस्पेक्ट को देखने के लिए कि भाई असेट्स का रिपेयर किया जाए रिप्लेस किया जाए, तो उस केस में आपको इन जो पॉइंट है उनको रिमाइंड रखना होगा. तो क्या है, देयर आर stringent कंडीशन टू कैरी एंड फॉरवर्ड सेट ऑफ बिजनेस लॉसेस, हैंस इफ द रेलिवेंट ईयर less income is expected, it will be better to slow down the pace of repair and renewal of a part of assets in such a manner that is spread over a number of year. मतलब दूसरा, अगर इनकम इज़ हाई तो हम क्या करते हैं, द पेस कैन बी इंक्रीज्ड है. मतलब देखो अगर आपको लॉस हो रहा है, आपको जो डिफरेंट ईयर जो रेलिवेंट प्रीवियस ईयर उनके अंदर लॉस हो रहा है तो आप है असेट्स की क्या कर सकते हो, रिपेयर वगैरह रिन्यूअल है इस पर आप एक्सपेंडिचर है वो कर सकते हो. दूसरा, अगर आपके पास इनकम हाई है तो फिर आप है वो रिप्लेसमेंट भी कर सकते हो असेट्स का. As far as possible, a part of assets should be replaced and not the entire assets. In case of replacement of a part of assets, अगर आप मान लो जो assets है उसके किसी एक part का replacement कर रहे हो, the cost of replacement is allowed as a deduction computing. तो उस केस के अंदर क्या होगा, आपको इनकम टैक्स के अंदर डिडक्शन मिलेगी. मतलब आप जब, क्योंकि क्या होगा जब आप टोटल इनकम कंप्यूट करोगे तो वो क्या होगा, डिडक्टेबल नेचर का होगा, ठीक है. एज फार एज पॉसिबल, अगर आप मान लो असेट्स है उसका कोई एक पार्ट रिप्लेस कर रहे हो तो वो क्या होगा, जब आप इनकम कंप्यूट करोगे तो डिडक्टेबल नेचर का होगा, मतलब उसमें आपको डिडक्शन मिलेगी. ऑन द अदर हैंड द कॉस्ट ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ द असेट्स इटसेल्फ, दूसरा अगर आप पूरी की पूरी असेट्स का रिप्लेसमेंट कर रहे हो तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर की तरह ट्रीट होगा, ठीक है. तो ये था आपका जो रिपेयर रिन्यूअल रिप्लेसमेंट. तो आपको देखना पड़ेगा कि कौन सा आपके लिए बेटर ऑप्शन है, ठीक है. तो अगर आपने देखा कि रिप्लेसमेंट के केस के अंदर अगर आप मान लो किसी एक पार्ट है उसका अगर रिप्लेसमेंट करते हो तो उस केस के अंदर तो वो जो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर की तरह ट्रीट होता है. लेकिन अगर आप पूरा का पूरा पार्ट्स, अगर आप पूरी की पूरी मशीन है तो उस केस के अंदर वो कैपिटल एक्सपेंडिचर की तरह ट्रीट होता है, ठीक है. तो उस केस में आपको डिडक्शन नहीं मिलती और मतलब आपको डेप्रिसिएशन है उसकी तो डिडक्शन मिल ही जाती है. तो ये था हमारा रिपेयर रिन्यूअल एंड रिप्लेसमेंट का. तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर, और अगर आप चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि आपको हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन है वो टाइमली मिल जाए. ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर.